नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जनवरी में होने वाली सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी भाषा जो और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो उनमें से अधिकांश प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन करता है। इसलिए जो है हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को चुन करके हम आपके लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जिसका हर एक सेट हम आपके लिए पर डे लाएंगे। आज की क्लास में हम इसका 39वां जो है संस्करण लाए हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आता है वाच्य से। तो वाच्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है उदाहरण लेते हैं इसका। शिक्षा सचिव ने निर्देश जारी किए। इस वाक्य को जो है हम कर वाच्य में बदलते हैं तो क्या होता है इसका सही रूप? शिक्षा सचिव से निर्देश जारी किया, या शिक्षा सचिव से निर्देश जारी हो सका, या शिक्षा सचिव द्वारा निर्देश जारी किया गया। वाच्य में टेंस नहीं बदलता, यानी उसका काल नहीं बदला जा सकता। देखिए, वाक्य में हम देखेंगे कि भूतकाल का यदि वाक्य है तो हम उसको बदलते समय भी काल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह तो हो गई पहली। तो यदि कर्मवाच्य में बदलना है तो जो है हम अगर उसको बदलेंगे भी तो वो भूतकाल में ही रहेगा। ठीक। और दूसरी बात ये कि सामान्य तौर से देखा जाए कि यदि द्वारा आपको दिख जाता है वाक्य में तो यह जो है यह उदाहरण है कर्मवाच्य का, और यदि से दिखता है तो यह किसका उदाहरण है? भाववाच्य का। लेकिन भाववाच्य का उदाहरण तब रहता है जब उसमें कर्म नहीं रहता। सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे द्वारा जो लिखा हुआ है यही हमारा सही आंसर होगा। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो है कर्म के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग होगा तो वहां पे जो है कर्मवाच्य होता है। तो इस तरह से इन सभी रूप में देखा जाए तो यहाँ पे कर्म भी है और कर्म के अनुसार क्रिया भी है। किए गए निर्देश एक नहीं है, बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं, तो यहाँ पे बहुवचन की क्रिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आंसर हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, धूप में चला नहीं जाता, या इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य में जो है कर्म नहीं होता, तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो है आम जो है यह कर्म है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पे भी कर्म है, तो आम खाया जाता है ये नहीं होगा। पुस्तक जो है ये कर्म है, ये नहीं होगा। धूप में चला नहीं जाता, या इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। तो हम देखते हैं धूप में, इस जो है पद में हम ध्यान से देखेंगे कि यह जो है क्या बता रहा है हमको, यह जो है धूप हो रही है तो हमको चला नहीं जाता। ठीक है, तो यह क्या बता रहा है? यह स्थिति को बता रहा है। ठीक है, कि धूप की वजह से नहीं चला जा रहा है। तो यह क्या है? यह एक तरह से विशेषण है, रीतिवाचक। यह जो है विशेषण का काम कर रहा है, और यह भी है क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या है? रीतिवाचक। तो हम देखते हैं कि इसमें तो कर्म है ही नहीं, इसलिए यह क्या है? हमारा सही आंसर है। आज मुझे बहुत काम है, तो बहुत जो है इसमें कौन सा विशेषण है हमको यह देखना है। सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, या संख्यावाचक। बहुत जो है निश्चित संख्या को नहीं बता रहा है, तो यह संख्यावाचक तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत जो है यह हमारे काम के परिमाण को बता रहा है, इसलिए यह क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है, अगला लेते हैं। पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। उपसर्ग जो होता है वह जो है वह शब्द के शुरुआत में लगता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शब्द की शुरुआत में क्या है? पर है, परि है, रण है, या पर्या है। ठीक है, तो इन सब में जो है हमारा सही आंसर होता है परि, यानी पर्यावरण का यदि सदविच्छेद करते हैं तो होता है परिधन आवरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि मैंने आम खाया है, यह भूतकाल का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में देखेंगे कि कौन सा प्रकार है? आसन्न भूत, या संदिग्ध भूत, या हेतु हेतु मदभूत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हम आपके लिए काल से संबंधित जो है प्ले लिस्ट में वीडियो बना करके रखे हैं, आप उसको जाकर के एक बार देख लेंगे तो यह आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने आम खाया है, यह भूतकाल का वाक्य बताया जा रहा है, क्योंकि काम खत्म हो चुका है, पहली बात ये, और जो है तुरंत ही खत्म हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आसन्न। आसन्न का मतलब यह होता है कि काम जो है तुरंत ही निकट में ही खत्म हुआ है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये है कि हम क्लास को लाइक कर लें, और यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो है क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दोस्तों को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें। विषय से संबंधित आपका कोई भी जो है प्रॉब्लम है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और आगे देखते हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, या अव्ययभाव की। सबसे पहले देखते हैं कि नील और कंठ दो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। तो नीलकंठ यानी नीला कंठ, सामान्य तौर से देखा जाए तो विशेषण विशेष का संबंध हो यदि, या उपमेय उपमान का यदि संबंध हो तो हो जाता है कर्मधारय। या कर्मधारय के साथ साथ एक प्रश्न यह भी उठता है कि
यदि जो है अगर इसका अर्थ आता है कि यदि दो पद मिल करके अगर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की अगर बड़ाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वह हो जाता है बहुव्रीहि। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो नीलाकंठ किसका होता है, शिव जी का। यदि हम नीलकंठ बोलते हैं तो नीलाकंठ अर्थ नहीं निकलता, नीलकंठ बोलने का मतलब यह है कि यह शिव का जो है पर्याय है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह इसमें क्या है, बहुव्रीहि है। ठीक है, यह बहुव्रीहि समास में आएगा। अयोध्या में राम लला आ गए, तो हम देखते हैं कि रेखांकित पदों में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। अयोध्या में की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि में जो है यह किसका चिन्ह है, कर्ता, अधिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि 8 तरह के जो कारक चिन्ह होते हैं उनमें जो है यह अधिकरण का चिन्ह है। ठीक है, जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किंचित, अकिंचित, अकुंचन या अकिंचन। तो हम देखते हैं किंचित का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या होता है, गरीब होता है। इसका एक और पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अकिंचन। तो यह हमारा सही आंसर है। यह जो है पूरे वाक्य के लिए एक शब्द हमने निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, उसमें पर्याय जो पूछा जा रहा है, कौन सा पद कानन का पर्याय है। पर्याय यानी पर्यायवाची, यानी जो है समानार्थी शब्द आप उसको बोल सकते हैं, यानी सिनोनिम। ओके, तो हम देखते हैं बगीचा होगा या वन होगा या बगीचा वन दोनों होगा या आनन होगा। तो इसका सही आंसर है बगीचा और वन दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्पन्न, अपकर्ष, निम्न या कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि उत्कर्ष का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम यानी उल्टा अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा अपकर्ष। जो कहा न जा सके इसके लिए उपयुक्त क्या है, अकरणीय, अशोचनीय, अवध्य या अकथनीय। तो हम देखते हैं अकरणीय का अर्थ होता है जो किया न जा सके, अशोचनीय का मतलब होता है जो सोचा न जा सके, अवध्य का मतलब होता है जो मारा न जा सके, यानी गाय जो है अवध्या होती है। अकथनीय का अर्थ होता है जिसे कहा न जा सके। तो यह जो है हमारा सही आंसर। प्रति उपसर्ग किस में प्रयुक्त हुआ है, तो प्रति को हम देखते हैं अप्रतिम, अप्रतिम में आज जब हम बोलते हैं तो अ आ जाता है, प्रवेश में प्र आया है, प्रत्युत्तर और प्राची इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। आंसर क्या होगा, प्रत्युत्तर। लेकिन हम देखेंगे कि प्रत्युत्तर जो है इसमें कैसे हो सकता है, प्रतिधन उत्तर। ठीक है, तो यह हो जाता है प्रत्युत्तर। विति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हम देखते हैं वाक्य में कि रूपक अलंकार है कि मानवीकरण है, या रूपक और मानवीकरण दोनों है, या इसमें से जो है कोई नहीं है, दूसरा कोई अलंकार है। संयोजक चिन्ह है तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर रूपी पनघट और यहाँ पे है तारा घट यानी तारा रूपी घट। तो इस तरह से जो है हम जब इसका जो है अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह कौन सा है, अर्था अलंकार, और उसमें भी कौन सा है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक भी है। और दूसरा जो है हम देखेंगे अगर हमने रूपक पे टिक कर दिया तो ये पूरी तरह से ही नहीं होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि दूसरा दिया है मानवीकरण। तो हम देखते हैं कि इस पूरे काव्य में जो है काव्य को एक स्त्री के समान जो बताया जा रहा है कि एक जो है स्त्री है विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यह जो है इसको एक स्त्री के समान मान करके जो है वर्णन किया गया है, तो इसलिए रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार हैं, इसलिए यह तीसरा जो है यह हमारा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किताब कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो हम देखते हैं कि तत्सम शब्द जो है शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया दुग्ध, ठीक है, तो यह जो है शुद्ध संस्कृत है। और तद्भव शब्द यदि देखा जाए तो शुद्ध संस्कृत जो शब्द होते हैं वही टूट फूट करके जो उनका जो है बदलाव होता है तो वो बन जाते हैं तद्भव शब्द। जैसे हमने लिया दूध, यह है तद्भव। और देशज शब्दों की यदि बात करें तो यदि सामान्य तौर से जो है लोकल जो होता है, हम देखते हैं कि देशज शब्द की यदि बात करें तो जैसे भोजपुर में बोला जाता है कि बलिष्ठा, तो यह है देशज शब्द। ठीक है, बलिष्ठा बोला जाता है। और लोग कहते हैं कि पेट या लोटा, तो ये सभी कौन से हैं, ये सब जो है हमारे देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्दों की यदि बात करें तो किताब जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, तो इसलिए है विदेशी शब्द, और विदेशी शब्द को विदेशी शब्द ही बोलते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो हम इसके कुछ ऑप्शन देखते हैं। रास्ता बदलना, यह पहला ऑप्शन है।
एक चालाक या दूसरा उससे भी चालाक, यह दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है दोनों की पसंद में अंतर होना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है एक चालाक तो दूसरा उससे भी चालाक। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, यथास्थान में कौन सा समास है। तो इस शब्द में देखेंगे कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि या अव्यय भाव या तत्पुरुष। तो हम देखते हैं कि यथास्थान में ध्यान से देखेंगे यथा पहले ही लिखा हुआ है और यथा क्या है, एक अव्यय है। तो जिस वाक्य में यदि आपको अव्यय दिख जाता है तो वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। अगला लेते हैं, लघु धन उर्मी का सही रूप होगा लघुर्मी, लघोर्मी, लघु उर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि दीर्घ संधि में बताया गया है कि जो है दीर्घ रूप वाले जो वर्ण होते हैं यदि एक साथ जुड़े तो भी अंत में क्या होता है, दीर्घ रूप वाला ही अंत में आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ भी बड़ा ऊ है, तो दोनों जुड़ करके क्या होते हैं, बड़ा ऊ ही बन जाते हैं। और यहाँ पे ओ है तो ये तो भी गलत है क्योंकि ओ जो है यह गुण संधि का उदाहरण है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये बड़ा ऊ है तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है। और अगली क्लास में हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आते हैं। आप भी जुड़े रहिए। ठीक है।